अच्छी गल्लां दस रहा हूँ जो स्वयं कहते परम पिता परमेश्वर परमात्मा ने भेजा है। कहते कि अपने हिंदुस्तान कितनी किन्नी पवित्र है, ये बारे में थोड़ा मैं थोड़ा सी गल सुनाऊंगा किन्नी की पवित्र है। इस हिंदुस्तान नू बड़े बड़े राजे महाराजे सिकंदर फिर लोगों ने लुटते लुटते कितना लुटिया, लेकिन खाली हाथ गया वो। फिर मुसलमानों ने औरंगजेब जैसे लोगों ने कितने साल राज किया। फिर व्यापार करन कौन आए से अंग्रेज विदेश से हिंदुस्तान में, ये फिर राज कर गए यहाँ और 200 साल राज किया। सारा खजाना लुट के ले गए यहाँ से बाहर। साढ़े हिंदुस्तान में कभी फिर भी नहीं हुई। परमात्मा कहता है कि ये इतनी पवित्र है कि मैं यही करके इतने जन्म लिता कि इतने राम बन के, कृष्ण बन के, बाबा नानक बन के इतने जन्म लिता, क्योंकि ये बहुत पवित्र है। विदेशों में उसने जन्म नहीं लिता। सारा खजाना चला गया बाहर। फिर आए, देश आजाद हुआ, कुछ लीडर तैयार हुए बड़े बड़े महारथी, इन्होंने भी सारा खजाना लुट के ले गए विदेशों में अपने सेफ वास्ते। लेकिन कितने इतने गरीबी आ गई, अशिक्षिता अनपढ़ आ गई। एक छोटा सा मकान ही झुकी बनाने में असमर्थ हो गया। घर के अंदर लड़ाइयाँ शुरू हो गई, भेदभाव ने इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं। अब ये मतलब कहन का परमात्मा कह रहा अब आ रहा है विनाश का समय। क्यों कहते हैं कि कोई रिश्ते रह नहीं जाएंगे संसार में, भाई भाई बाप बेटा सब नजर आ रहा है, सब रिश्ते टूटते जा रहे हैं। कोर्टों के अंदर देख लो, आज शादी हो रही, 2 महीने बाद तलाक शुरू हो रहा है। कुड़ियाँ मांग रही है बड़े अच्छे पढ़ी लिखी खूबसूरत लड़कियाँ भी कहती नहीं। मतलब लोगों की जो इच्छाएं है ना वो बहुत तीव्र हो चुकी है। बंगला बना ला, कार बना ला, हवाई जहाज रहना, मतलब बहुत ज़्यादा करके ये सारा बोझ अपने धरती के ऊपर आ चुके हैं। अब आ रहा है विनाश का समय। तो इस युग में ये मान के चलो कि कोई नहीं सही है, सब रावण युग है। काल अपना घेराबंदी कर रहे हैं चारों तरफ। क्योंकि परमात्मा ये कहता है कि मैं चाहता सारे स्वर्ग जान, वो अपने बताए हुए सतमार्ग में रास्ता बता रहा है कि तुम इस रास्ते में चलो। उस रास्ते में चलना सबको मुश्किल है, क्योंकि सबसे बड़ी गल की है, सबसे बड़ी गल है पवित्रता। यदि मकान आप बनाना हो तो बुनियाद आपको मजबूत रखनी पड़ेगी। बिल्कुल और न्यू मजबूत बनोगे तो 4 मंजिल ले जाओ, 8 मंजिल ले जाओ, ठीक है ना। तो यदि परमात्मा कहना है यदि मनुष्य के अंदर मेरा ही अंश है, सबसे प्यार करो। ये नहीं किसी पर, सबसे प्यार करो। जो मुझसे प्यार करता है वो सबसे प्यार करूँगा। तो जो मेरा अंश उसके अंदर है, तो तुम पवित्र बनो। पहले पवित्र बनोगे तभी तुम मेरे को आ सकते हो, अपवित्र होके नहीं। क्योंकि यदि बर्तन साफ नहीं होगा, दूध डालोगे तो फट जाऊगा। थानू यदि अमृत मिल जाए तो अमृत वास्ते किस तरह बर्तन चाहिए? सोने का तभी ठीक रहूगा। तो तुसी तो मेरे को ला ले, मैं तीनों लोग तो मालूम। परमात्मा कहता है मैं तीनों लोग का मालिक हूँ, और तुसी मेरे को लाना भी चाहते हो, वो भी तुसी साफ सुथरे होके ना हो, फिर फायदा क्या है? तो आज जिस समय देख रहे हो तुसी घर घर चाहे कहीं भी चले जाओ, नाम तो ले लेते, नाम धाम नहीं ले लेते, फिर उसके बुरे कर्म करते हैं। इस करके कहते हैं कि हे पवित्रता बनो, पवित्र बनो और परमात्मा को सुमरन जरूर करो। बाबा नानक ने भी कहा कि 2.5 घंटे 24,000 खर्च है तेरा, आमद ना ही कुछ। क्यों जी रहा, किसके वास्ते जी रहा? अरे कम से कम 24 घंटे में 2.5 घंटे तो तू परमात्मा को सुमरन में दे, तो वो भी नहीं दे रहा तू। अब तो समय किसी पर रह ही नहीं गया। शमशान घाट भी कोई मर जाता, चले जाते, थोड़ी देर के लिए राम राम तो याद आ जाता परमात्मा में। 5-10 जहाँ वो उसकी आग लगी कि लोग भाग दे, चलो भाग अपने काम, क्योंकि दौड़ जो लग रही है पैसे की है, भूख बड़ी तेज हो रही है। ये क्या हो रहा है? काल दोनों बुरे चक्कर में डाल रहा है। काल ने विनाश कराना है। क्यों? काल जैसा कर्म करोगे वैसे ही फल मिलेगा। कर्म अन्य गीता का मेन सबसे बड़ा ग्रंथ जो है हमारी गीता है, जो स्वयं परमपिता परमेश्वर कृष्ण भगवान ने देती है। कर्म अन्य व अधिकार से माँ फले सुदास। वो कहते हैं मेन यही है ना, कर्म अन्य व अधिकार से माँ फले सुदास। जैसा कर्म करोगे वैसा फल भोगोगे।
तो इसलिए कर्म कभी माड़ा करो ना। हाँ हो सके तो हर बंदे के साथ अच्छा करो। हाँ दुखी के साथ दुख मोटा खिला, अपनी भुजा साथ दो, 4 पैसे है तो उसको खिला दो, अच्छे है तो खिला दो, करो जरूर मदद। हाँ और मदद जब तक ये करो कर्म जरूर। नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं। दुनिया में 4 चले तो जाने बीमारियां, आज एक बीमारी नहीं 1000 बीमारी, लाखों बीमारियां हो रही। एक शरीर के अंदर एक डॉक्टर होता है, एक डॉक्टर नहीं हजारों डॉक्टर, कान का, नाक का, मुंह का, दांत का, जीभ का, गले का, तो पेट का, लीवर का, घुटनों का, सब डॉक्टर अलग अलग, लेकिन कामयाबी किसी को नहीं मिल रही। परेशान है आदमी बीमारी से, क्योंकि आज के समय क्या है, कोई बंदा सही है नहीं। तुझे सोचो डॉक्टर पर तो एक मजबूरी जाना पड़ता है, लेकिन सोचा जाए कि डॉक्टर भी सही सलाह नहीं दे रहा। हाँ नहीं दे रहा है, वो तो अपनी कमाई देख रहा है वो बस। अपनी कमाई देख रहा है। आज पढ़ के आता है, आज पढ़ने जो जा रहा है वो भी करोड़ों रुपए दे के जा रहा है, लेकिन फिर उसके अंदर वो चीजें नहीं, उसके अंदर करोड़ों खर्चे हैं तो करोड़ों कमाऊं। हाँ उसके बिल्कुल अंदर बिल्कुल। सद्भावना वो नहीं है, वो प्यार नहीं है कि मैं सेवा करूं दुनिया की। हाँ क्योंकि परमात्मा की सेवा करने वाला यही सोचेगा चाहे मैं करोड़ कमाया हूँ, लेकिन मैं किसकी सेवा करूं, परमात्मा की सेवा कर रहा हूँ। उसके अंदर कौन है, परमात्मा स्वयं परम पिता परमेश्वर तुम्हारे अंदर बैठे हैं। और देखो निकल भी जाते हैं, आत्मा निकल गई तो कहाँ जा रही है आत्मा? कौन आत्मा, शरीर कौन चला रहा हमारा? हमारा शरीर कौन चला रहा है? आत्मा ही चला रही है ना। आत्मा कहाँ बैठती है? आत्मा त्रिकुटी बैठती है जगह उसके अंदर। एक कार है, तुझे कहो चलो, चलेगी? कभी नहीं चलेगी। हाँ। ड्राइवर बैठेगा तभी चलाना पड़ेगा। ड्राइवर की सीट निर्धारित होती है, सीट पीछे लगा दो कभी नहीं चलेगी। हाँ कार के लिए हम हो गए आत्मा। इसीलिए जिस तरह शरीर जो चलानी है वो शरीर चलाती है आत्मा। आत्मा जैसे निकल गई, आत्मा खत्म, मिट्टी है शरीर, उसको जैसे मर्जी बर्फ में रख लो तो वो आत्मा बैठती है सिर्फ यहाँ। तो जब तक कहते हैं, एक बाबा जी ने कहा है, शांति जी ने, चाहे कोई करे कितना बखान, योग वगैरह गति नहीं मिलेगी। योग क्या है? योग मतलब परमात्मा से मेल कराता है, जोड़ता है। योग मतलब जोड़ता है। तो आप योग आत्मा को परमात्मा से जोड़। सबका बाप अलग अलग है ना, तुम्हारे बाप का अलग है, इसका बाप अलग है, लेकिन आत्मा का बाप एक ही है। कौन? परम पिता परमेश्वर परमात्मा। इसलिए कहते हैं योग मतलब ध्यान। ध्यान मतलब मन से कहीं विचलित मत हो, भाग के रोक के अपने को योग में जोड़ो, परमात्मा जोड़ो। एक छोटी लाइट है परमात्मा, उसके कोई शकल, वो निराकार है, ना उसके हाथ है, ना पैर है, ना कुछ है, ना होते हुए उसके हजारों हाथ है। अनुभव तुम्हें दिलाएगा मिनटों मिनट। जैसे उसके ध्यान में बैठ के पवित्र ध्यान से करके उसे अनुभव दिलाया। मेरे को 5 साल हो गया, 2-3 घंटे ज़्यादा नहीं सोया मैं, लेकिन मेरे को विश्वास है। डॉक्टर जबरदस्ती ले गए थे, डॉक्टर को दवाई 10 दिन की उठा के फेंक दी, और मेरी 3 बजे जाग परमात्मा, वो उठाने वाला मैं नहीं उठाता वो अपने आप उठाता है। जब फिर बैठ के नहाता था, धोता था, करता था, ध्यान करता था, थोड़ा आधे घंटे जरूर बैठता जी। तो मतलब कम से कम समय दे के ज़्यादा से ज़्यादा समय देने की कोशिश करते रहो, लगे रहो। आज 10 मिनट बैठोगे तो कल आप घंटे बैठोगे, आदत बनाए रहेगा, अच्छी रहेगी। इस आदत को कम ना करो। जैसे जैसे जाओगे, जैसे जैसे परमात्मा अपने आप, अच्छी आत्माओं को परमात्मा अपने आप बुला रहा है अपने पास, आप नहीं जा रहे हो, अपने आप बुलाएगा। तो दुनिया फंसे रोक दी तो माया है, माया के जाल बड़ी प्रबल, बड़ी तेज और बड़ी खतरनाक है माया। उसके पास जाते जाते वो कई बार परीक्षा लेती है, तुमको स्त्री के रूप में आएगी, कई रूप में आके उसको आपको भटकाएगी। जहाँ भटक गए वो फेल हो गए, जब फेल हो गए तो आप पास कहाँ होंगे? पास होने के लिए आपको माया से टक्कर लेनी पड़ेगी, और माया से टक्कर लेने के बाद आपको परीक्षा देनी पड़ेगी। परीक्षा देने के बाद आप पास होंगे, तब माना जाएगा पुरुषार्थ किया आपने। तब परमात्मा का आभास होगा कि परमात्मा से मैं योगी बनो। गीत बनाए, योगी बनो, योगी मतलब बनो योगी। परमात्मा 2 चीज़ें गुप्त रखी हुई है, एक योगी और भोगी। योगी से कोई पहचान नहीं सकता, योगी को कौन, सिर्फ उसकी बात डायरेक्ट परमात्मा से होती है। और भोगी को जानता है, जब बाद में जानता है वो गलत काम कर लेता है, उसकी सगा बता देती है, सगा एक कुकर्मी है, बात भोगी है, लेकिन उसको देखने तो कोई नहीं है। हाँ बिल्कुल, देखने जाता तो पकड़ लेता, तो फिर वो केस में पड़ जाता। हाँ बिल्कुल। चलो इसलिए कहते हैं कि हो सके जरूर आदत बना लो बैठ के परमात्मा को सुमरन करने की। यदि गलती करोगे तो संसार में आए वैसे ही चले जाओगे, कोई फायदा नहीं होगा।
क्योंकि ये जो समय चल रहा है दुख बढ़ता ही जा रहा है। विनाश होने समय है, विनाश विदेशों में यूक्रेन की लड़ाई में लाखों बंदे मर गए। हाँ मर गए थे और क्या। मर गए ना। ये आत्माओं को जो ये मरी आत्मा मर गए हैं, आत्मा नहीं मरती, शरीर मरा है। शरीर मरा। आत्मा को मुक्ति नहीं मिली, भटक रही है। ये और विनाश होगा इससे और विनाश होगा। आज छोटे छोटे बच्चे मोबाइल कैसे चला रहे हैं, मेरे को अभी तक नहीं चलाना था, और छोटे बड़े बच्चे देखो मार पकड़ बुढ़ा मारते हैं। तो ये कोई अच्छी आत्माओं का वो है। इसलिए कहते हैं कि जो हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा समय निकाल के अच्छे को भला करो, दूसरे को भला करो, और परमपिता परमेश्वर परमात्मा का नाम से सुन लो। हर वेले योग करते रहो, उसका नाम अंदर जपते रहो। कुछ उसका बड़ा नाम नहीं है। ओम शांति अंदर करते योग चलता रहे। जदों तक आत्मा हमारी मैली हो चुकी है, बहुत गंदी हो चुकी है, ये धुलने का साबुन यही है, सिर्फ उसका नाम। उसके नाम से जब जिसम धुल गई, बैटरी चार्ज हो गई, आत्मा आपकी चार्ज हो जाएगी ना, तो आपको स्वयं पता चलेगा कि मैं कौन हूँ। मैं तो स्वयं परमपिता परमेश्वर अविनाशी आत्मा हूँ। तो आप चार्ज करो उसको। हाँ बिल्कुल। चार्ज कर, जैसे आप बैटरी गाड़ी में लगाते हैं, चार्ज करेंगे, कहाँ चार्ज करते हैं? इधर देखो, चार्ज कहाँ रखते हैं? चार्ज प्लग में लगाते हैं। ये कौन है? लाइट। सबसे बड़ी लाइट पीछे से आ रही है। हाँ, तो जो चार्ज करते हैं, जो यहाँ से लाइट हम देख रहे हैं ना, पीछे परमपिता परमेश्वर परमात्मा की लाइट आ रही है। उससे हम चार्ज होंगे सिर्फ योग से। इसलिए हो सके तुम याद होगा, तुम्हें ध्यान होगा, तुमको पार्क में भी हमने एक बार कहा था। हाँ बिल्कुल। तुमको ध्यान से मेरे को याद है। हाँ कहा था योगा करना ना, बोले योगा ऐसी चीज है कि एकाग्रता भी लाती है, शरीर को ठीक रखती है। बुढ़ापा बहुत खतरनाक है, बड़ी बीमारियां, गोडे मोडे भी। जवानी 4 दिन की है, ये बार बार नहीं मिलती। ये 4 दिन की जवानी गई खत्म। आंखें ढलेंगी, बलगम बनने शुरू हो जाओगी। अभी से बुरे हाल है। अभी तुम लोग बीड़ियाँ सिगरेटें गंदी आते करते हो, पता लगता चोरी छुपे सब मारते हो, उठ के लगाते हो। इससे ये सब खराब चीजें हैं। प्याज लहसुन भी ना खाओ। नवरात्रि में लोग प्याज लहसुन नहीं खाते। हाँ नहीं खाते। क्यों नहीं खाते ये बताओ मेरे को। नहीं, ये कईयों से पूछा, लेकिन किसी को नहीं पता। सिर्फ हमारे विश्वविद्यालय में हमको पता है। अच्छा, क्यों नहीं खाते? मंथन हुआ था ना, मंथन संबंध में, तो 2 राक्षस इधर बैठ गए थे देवताओं तरफ। भगवान विष्णु जी ने गर्दन उनकी काट दी थी। तो जो दांत गिरे थे वो बन कर लहसुन, वो कलेजा बना प्याज। इस खाने से काम वासना जागती है। अच्छा। दूसरी बात, इस खाने वाले को योग नहीं कर सकते। योग में बाधक बड़ी आती है, योग में बाधक बड़ी है वो। आज तक मेरे को जितने मिले आश्रम में, कई आज मैं गया जगह जाता हूँ, बड़े बड़े बुजुर्ग, बड़ी बड़ी स्त्रियाँ पूछते दीदी खाते हो? कहते नहीं, प्याज लहसुन नहीं खाते लोग। यहाँ तक कि दूसरे का हाथ का रोटी नहीं खाते लोग। अच्छा। दूसरे का हाथ के जैसे गोलगप्पे खा लेते हो, वो नहीं खा, किसी खाते उनको वाइब्रेशन आ जाता है, आपको डिस्टर्ब, ऊर्जा आ जाती है। अपने हाथों से बना के खाओ। पॉजिटिव नेगेटिव ऊर्जा। मेरी सिस्टर है बालीकंड में, वो ब्रह्म कुमारी पुलास है। तो सास ने मेरी बहन के हाथों से कभी नहीं खाया। अच्छा। हाँ, और जब गई है कपड़े सुखाए, बस ऐसी गिरी है, गई था आश्रम में विलीन थी। चलो जी, बस हो गया, पकड़ चलाओ।